इस बात का सारा दरोमदार शोम के राजी होने पर टिका हुआ था। अब जब वो मान गया है तब फिर। हाँ माँ, शोम तो मान गया है, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा। माँ, एक तरफ मेरा पति है, और दूसरी तरफ मेरा बच्चा। मैं नहीं जानती कि शोम मेरी लाचारी और बेबसी को समझ पाएगा। माँ, उसने तुम्हारी बेबसी को महसूस किया है, तभी तो राजी हो गया वो। बेटा, अब जब कदम आगे बढ़ा ही लिया है तो इन ख्यालों को मन में लाकर खुद को परेशान मत करो। देखो जिया, अपनी गृहस्थी को समेटे रखना घर की औरत के हाथ में होता है। इसीलिए जो मैं कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनो। अब जो होने जा रहा है वो शायद पहले कभी किसी ने ना किया हो, लेकिन तुम्हारी कोशिश यही होनी चाहिए कि तुम्हारे व्यवहार में कोई तब्दीली ना आए। कल को तुम वापस आओ तो तुम्हें कोई बदलाव दिखना नहीं चाहिए। शोम से ऐसे मिलना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेटा, शोम इस बात को हमेशा के लिए भुला देना चाहेगा, लेकिन तुम्हारे चेहरे का जरा सा बदला हुआ भाव उसे उल्टा सोचने पर मजबूर कर सकता है। इसीलिए जिया, सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। एक बात और, शिखर पर से अपना अधिकार तुम्हें छोड़ना होगा। वो पांडे परिवार का बच्चा रहेगा। माँ, हाँ जिया, तुम्हें ये करना ही होगा। अपने घर को बचाने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। बार बार शायद शिखर शोम को इस बात का एहसास दिलाता रहेगा जो नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने मन पर पत्थर रख के इस बात को मानना होगा। सो मिस्टर शेखर पांडे, क्या हो रहा है? अगर मैं गलत नहीं समझ रही हूं तो तुम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो आज की खुशगवार रात के लिए। अरे कहो तो कुछ फूल वूल मंगवा के सजवा दूं। नेत्रा, रिलैक्स रिलैक्स मेरे प्यारे एक्स हस्बैंड। ये छोटी छोटी बातों पर तुनकना अच्छी बात नहीं है, वो भी खासकर उस नसीबों वाले दिन पर जब उसूलों और मर्यादा का राग अलापने वाला पांडे परिवार समाज के रीति रिवाजों को किनारे कर इतना घटिया, इतना गिरा हुआ कदम उठाने जा रहे हैं। वैसे तुम्हें मेरे शब्दों की चॉइस पर थोड़ी बहुत खुंदक तो हो ही रही होगी, है ना? लेकिन क्या करें, सच तो यही है। खैर चलो, ऐसा कुकर्म करके ही सही भगवान की दया से तुम्हारा बच्चा बच तो जाएगा। और क्यों ना बचे, जिसका पिता इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग दे रहा हो, तब भगवान को थोड़ी बहुत दया तो दिखानी ही पड़ेगी ना। सच बताऊं शेखर,
मैं तुम्हें एक बहुत ही स्वार्थी, एक निहायत ही कमीना इंसान समझती थी, लेकिन आज मुझे पता चला, उप्स, तुम तो एक महान आत्मा हो शेखर। खैर, अब क्या फायदा, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। चलो मैं चलती हूँ, तुम्हें और भी तैयारियां करनी होगी ना। बाय। नेत्रा, इस मुसीबत की घड़ी में तुमने कोई भी चालाकी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे मन में जो परेशानी चल रही है मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारे दिल के हालात से भी वाकिफ हूँ। जैसे जैसे इम्तिहान की घड़ी नजदीक आएगी, तुम्हारे दिल में तरह तरह के ख्याल आएंगे। मैं जानती हूँ कि इस वक्त मेरा तुम्हें समझाना कितना आसान और तुम्हारा इन ख्यालों से छुटकारा पाना कितना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी, Get rid of these thoughts. अब तुमने कदम आगे बढ़ा ही लिया है, तो आने वाले दिनों के बारे में सोचकर परेशान मत हो। जाओ, घर जाओ और आराम करो। घर? हाँ, घर, तुम्हारा और जिया का घर। एक बात और, इस वक्त जितने परेशान तुम हो, उससे कई ज्यादा परेशान जिया है। उसने अपने बच्चे की खातिर ये फैसला तो ले लिया, लेकिन इन आखिरी पलों में उसके पांव भी इस राह पर चलने से इनकार कर रहे होंगे।
चले। शोम, मेरे घर का अपना ख्याल रखना, खुद को तकलीफ मत देना। मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ, यहाँ से सिर्फ एक माँ जा रही है। तुम्हारी पत्नी की आत्मा तो इसी घर में है। मैं अपना साया यहीं छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हारे पास और शिखज के पास। शोम, तुम्हारे साथ मैं वहां नहीं जा सकती। घर बहुत दूर नहीं है, मैं चली जाऊंगी।
कैसे करूंगी ये सब? कैसे? जिया, तुम जो कुछ भी कर रही हो अपने बच्चे के लिए कर रही हो, इसलिए अपने मन में बिल्कुल खटास मत आने देना। जाओ। तो आ ही गई तुम। चलो अच्छा ही है, जरा हम भी तो देखें कि सच्चाई की ये प्रतिमा, मर्यादा की ये देवी, जो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते कभी चूकी नहीं थी, आज खुद क्या गुल खिलाने जा रही है। क्या हुआ जिया? हाँ, क्या हुआ तुम्हारे उस संस्कार का, उस मूल्य का, जिसकी दुहाई देते तुम कभी थकी नहीं थी? क्या हुआ तुम्हारे उस चरित्र का, जिसकी तुलना में मुझे हमेशा ओछी करार दिया जाता था? हाँ जी, जवाब दो। मुझे तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाया करती थी, मेरे हर काम को हिकारत की नजर से देखा करती थी जिया। आज तुम जो करने जा रही हो वो क्या है जिया? भाई ऐसी बदचलनी तो मैंने कभी नहीं की कि रहूं किसी और की बीवी और सोऊं किसी और के साथ। तुम वो औरत हो जिया कि जिसकी आज के बाद कभी कोई इज्जत नहीं करेगा, ना इस घर में और ना उस घर में। अब यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो जिया? जाओ लांघो उस दहलीज को और तोड़ दो मर्यादा की सीमाओं को, धज्जियां उड़ा दो समाज के संस्कारों की। जाओ जिया, जाओ।